Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी एलआईसी की, क्योंकि बाजार पूरा एलआईसी मय हुआ है। इस वक्त आप जिससे बात करेंगे एलआईसी एलआईसी एलआईसी, क्योंकि कल सुबह खुलने जा रहा है एलआईसी का आईपीओ, भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ। एंकर बुक उसकी पूरी भर चुकी है, यानी जो एंकर इन्वेस्टर हैं अपना पैसा लगा चुके हैं। अब वो पब्लिक के लिए और बाकी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए उसका इशू खुलने जा रहा है। एलआईसी के आईपीओ ने बाजार में दस्तक दी है और उसके साथ ही 5 पैसा आपके लिए 15 मई तक लाया है एक बड़ा ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट अकाउंट और इसके जरिए एलआईसी में अगर आप निवेश करेंगे एलआईसी के आईपीओ में और यूपीआई मैंडेट देंगे साथ में, तो आपको मिलेंगे टॉप ब्रांड्स के 5,000 रुपए के वाउचर्स। और लिस्टिंग के शुरुआती 15 दिनों तक, यानी लिस्टिंग होने के बाद 15 दिनों तक अगर आप इसी अकाउंट से एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर 1,000 रुपए तक का कैशबैक भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप और भूलिए मत, इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको एक कूपन कोड भी इस्तेमाल करना है। ये कूपन कोड क्या है? ये कूपन कोड है LLT6000, LLT6000, LLT6000। ये आपको टाइप करना पड़ेगा। एलआईसी के आईपीओ की एंकर बुक तो भर चुकी है, लेकिन उस एंकर बुक के भरने के साथ फिर एक सवाल खड़ा हो गया है। एलआईसी के इस आईपीओ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ का सवाल ये है कि निवेशक के लिए क्या ये आईपीओ सस्ते भाव पे आ रहा है? क्या निवेशकों को इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? इस भाव पे पैसा लगाएंगे तो नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, नुकसान होगा या नहीं होगा इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भाव सामने दिख रहा है वो भाव काफ़ी अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जो कल्पनाएँ की गई थी और जो इंश्योरेंस का कारोबार है इसमें एक टर्म इस्तेमाल होता है एम्बेडेड वैल्यू, यानी इस कारोबार की जो निहित मूल्य है इसका वो कितना है, तो उस एम्बेडेड वैल्यू के 1.1 टाइम्स यानी 110% पर ये आईपीओ आ रहा है। ये वैल्यूएशन कंपनी का सिर्फ 1.1 टाइम पे किया गया है। करीब करीब एम्बेडेड वैल्यू पर वैल्यूएशन है जिस भाव पर ये शेयर इशू किए जा रहे हैं। और यहाँ ध्यान रखिए, अगर 10 का माल 11 में मिल रहा है और उस पर 60 रुपए का डिस्काउंट है रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल को नहीं, पॉलिसी होल्डर को, और रिटेल इन्वेस्टर को 45% का, 45 रुपए का, तो अगर ये डिस्काउंट भी घटा लें तो आप लगभग भाव के भाव जिसको कहते हैं एम्बेडेड वैल्यू के भाव पर आपको ये मिल रहा है। इसलिए जो लोग भी इस कारोबार को देखते हैं, इंश्योरेंस के कारोबार को देखने वालों का अनुमान ये था कि ये कम से कम 2 की एम्बेडेड वैल्यू से दुगने पर तो इसको वैल्यूएशन करना चाहिए था। लेकिन आपको मालूम है एलआईसी का आईपीओ आने की जब से तैयारी कर रही है सरकार, तब से ये बात लगातार चल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार लालच दिखाए और एलआईसी का आईपीओ फेल हो जाए। तो इस वजह से शायद बहुत फूक फूक के कदम रखा गया है और इसीलिए वैल्यूएशन यहाँ रखा गया है जहाँ है, और बहुत कम 3.5% हिस्सा सरकार बेच रही है, 5% भी नहीं बेच रही है जो मैंडेटरी था, स्पेशल परमिशन लेके 3.5% निकाल रही है। तो ये सवाल बाजार में है, एक, क्या इन्वेस्टर के लिए अच्छा है? तो साफ जवाब है कि सस्ता है। दूसरा, सरकार इतने सस्ते में क्यों बेच रही है? कल को कोई घोटाला खुल सकता है क्या? तो ज़रूर खुल सकता है, हो सकता है। अगर ये लंबे समय का सवाल है जिसका जवाब आज नहीं मिलेगा, बहुत समय बाद मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम लगा दिया है कि सरकार साहब बहुत कीमती संपत्ति को कौड़ियों के मिल में बेच रही है और इस पर हमको ऐतराज़ है। तो ये आ गया है, यानी कि अब राजनीति शुरू हो गई है। बाजार में तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ा भारी स्कैम है। क्या स्कैम है ये समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो लोग वो स्कैम बता रहे हैं ये उनसे ही समझना पड़ेगा कि आप इसको कैसे स्कैम बता रहे हैं। लेकिन एंकर बुक में 99 नाम हैं, 99 एंकर इन्वेस्टर्स हैं इसमें कुल मिला के, जिन्होंने एंकर इन्वेस्टर के तौर पे पैसा लगाया है, और उसमें बहुत सारे भारत के म्यूचुअल फंड्स भी शामिल हैं। लेकिन अब 2 तरह का सवाल है। 28 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने इस आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर के तौर पे इसमें पैसा नहीं लगाया है, और दूसरी तरफ 15 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाना ठीक समझा है, उन्होंने पैसा लगाया है। तो अब जिन्होंने पैसा लगाया है, आखिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्यों इसमें पैसा लगाया है? एक कारण मैंने आपको बताया कि
LIC आपके म्यूचुअल फंड कारोबार का एक जो म्यूचुअल फंड कारोबार की नज़र से जब देखें, जो उसमें पैसा लगा रहे हैं लोग, उनकी नज़र से देखिए, LIC इंश्योरेंस कारोबार का सबसे बड़ा प्लेयर है और उन्हें लगता है कि जिस भाव पर सरकार ये शेयर इशू कर रही है, ये भाव बिल्कुल जस्टिफाइड है। इस भाव पर नुकसान होने की संभावना न के बराबर, मतलब नहीं है करीब करीब, इसलिए वो इसको एक अच्छा मार्केट देख रहे हैं। और अभी इनको ये नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा भारी चमत्कारिक लाभ मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें पैसा लगा कर रखना नुकसानदेह नहीं होगा। तो ये 15 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने LIC के एंकर बुक में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन सब ये नहीं कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि LIC के कारोबार में तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। इंश्योरेंस कारोबार है, साथ में उसकी रियल एस्टेट बहुत है इस देश में, जिसका वैल्यूएशन हो के यहाँ आया है, लेकिन तमाम फंड्स को लगता है कि अभी ये वैल्यूएशन सही नहीं है। और अगर ये शेयर जो 900 कुछ रुपये पे इशू हो रहा है आपको, 902 से 949 रुपये के बीच में, ये अगर यहाँ से 1.5 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सरकार जिस कंपनी को 6 लाख करोड़ रुपए का मानकर इस वक्त अपना स्टेक निकाल रही है 3.5%, वो शायद 12 लाख करोड़ की है, वो शायद 9 लाख करोड़ की है, वो इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। तो ये वैल्यूएशन बहुत हद तक, अब आगे क्या होगा बाज़ार में, ये इस पर तय होने जा रहा है। और यही वजह है कि बहुत सारे जो फंड्स हैं, जो बड़े फंड्स हैं, उन्होंने इसमें पैसा नहीं लगाया है। अब उनका अपना एक तर्क है इसके पीछे कि वो क्यों पैसा नहीं लगा रहे हैं। पैसा सामान्य तौर पे तो जो 28 फंड्स हैं और बड़े फंड्स हैं, इनमें से बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं लगाया। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं, जिसमें तमाम बड़े जानकारों का कहना है कि आपको LIC में, उनका कहना है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई बड़ा शानदार मौका है सदियों में एक बार आने वाला, क्योंकि एक छोटा साइज़ है, यानी कम शेयर होंगे। और अगर ये बहुत सारे लोग इसको ले रहे हैं और मान लीजिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने ले लिया, तो फ्लोट कम रह जाएगा। हालांकि उसके बावजूद 20,000 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा इशू है ये बाज़ार का। तो साइज़ छोटा उस लिहाज से नहीं कहा जाएगा, लेकिन साइज़ छोटा है, वैल्यूएशन कम है, जिस पे अब सवाल उठ रहे हैं। तो हो सकता है आगे जाके किसी तरह की उलझन भी इसमें पैदा हो जाए। तो सामान्य निवेशक की नज़र से देखेंगे तो अभी एंकर बुक भर गई है। 4 तारीख से 9 तारीख तक ये इशू खुला रहना है। तो 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को देखना होगा कि कितना इन्वेस्टमेंट आता है, कितनी एप्लीकेशन लगती हैं। और ये पुरानी परंपरा भी है बाज़ार की, बहुत सारे बड़े लोग और बहुत सारे छोटे लोग आखिरी दिन का इंतज़ार करते हैं कि आखिरी तारीख को हम अप्लाई करेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर कोई व्यक्ति LIC का पॉलिसी होल्डर है, LIC का एम्प्लॉई है, तो वो 3 एप्लीकेशन लगा सकता है। उसको ये 3 मौके हैं। एक पॉलिसी होल्डर के पास एक एप्लीकेशन एज पॉलिसी होल्डर लगेगी, दूसरी एप्लीकेशन वो एक जनरल इन्वेस्टर के तौर पे लगा सकता है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय भी है तो वो 3 एप्लीकेशन लगा सकता है एक ही पैन नंबर पे। 2-2 लाख रुपए की 2 एप्लीकेशन, और जो तीसरी सामान्य व्यक्ति के तौर पे लग रही है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप रिटेल कोटा में लगाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए, और अगर आप रिटेल से बाहर होना चाहते हैं यानी HNI कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो फिर आप जितने लाख रुपए की चाहें उतने की लगा सकते हैं। 3 एप्लीकेशन एक आदमी एक इशू में लगा पाएगा। 6.5 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स ने अपने डीमैट, अपने पैन नंबर पॉलिसी के साथ कनेक्ट करवाए हैं। बहुत सारे, मतलब लाखों अकाउंट्स खुले हैं जो सिर्फ LIC में अप्लाई करने के लिए खुले हैं। यानी काफ़ी हल्ला गुल्ला है, ज़ोर शोर से लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना एहतियात बरतना ज़रूरी है कि ऐसा ना हो कि आप कहीं से कर्जा उठा के, कहीं से पैसा उधार मांग के, या अपने पास जितना पैसा है सब लगाने की तैयारी करें। ऐसा भी हो सकता है कि जितने लोग एप्लीकेशन लगाएं उनको सारे शेयर मिल जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो, और आपने बहुत बड़ा पैसा उसमें लगा रखा है, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, ये सवाल अपने आप से पूछिएगा। और अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर आप जो चाहें करें। और अगर आप ज़रा भी संशय है, आपके दिमाग में थोड़ी भी शंका है कि ऐसा करना है कि नहीं करना है,
तो फिर सोचिए, फिर किसी अच्छे सलाहकार से पूछिए कि करना है कि नहीं करना है। सलाह लीजिए और बहुत लंबे समय की सोचें, कम से कम मतलब 5 साल 10 साल। तो LIC में ऐसी कोई आशंका नहीं है कि आप LIC के शेयर खरीदेंगे और उसके बाद आप ढूंढते फिरेंगे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मेरे शेयर तो ऐसा नहीं है। एक बड़ी कंपनी है, बड़ा कारोबार है, आगे चल के इसमें अच्छा होने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना ज़रूरी है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये शेयर बाजार का नियम है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।